Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in lecture 18 for the course series Human Growth and Development. And the course code for this course is SPD 2112. This course is designed for the program B.Ed Honors Special Education Semester 4. Today we are going to discuss part 3 of the topic Role of School in Child Development. And I am the resource person for this course, Dr. Afaf Manzoor, working in Department of Special Education, University of Education, Lahore. You can access me on .afaf.manzoor@ue.edu.pk. So let's discuss and talk about today's agenda. जैसे कि हम यूनिट 5 सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं कुछ पिछले चंद लेक्चर्स में, और इसका हमने एक जो कंटेंट 5.3 है उसको अंडर डिस्कशन है, वो कुछ पिछले 2 पार्ट्स में हमने उसको डिस्कस किया। स्कूल के बारे में कि स्कूल क्या है, स्कूल की हिस्ट्री क्या है, स्कूल का बेसिक रोल क्या है, स्कूल किस तरह से जो है वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, और ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर स्कूल किस तरह से अपना पार्ट प्ले कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स पार्ट 3. And after listening or watching this video, students will be able to understand the role of school in overall development of children. They may be analyze the importance of school in various development domains. They may be able to know the level of support provided by school students in developing and growing. So आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे the role of school in shaping the character of a child. देखिए, जब हम कैरेक्टर या किरदार की बात करते हैं तो वहां पे जो स्कूल का रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि स्कूल का काम ना सिर्फ तालीम देना है बल्कि तरबियत भी करना है, और आमतौर पे जब हम स्कूल के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि स्कूल एक रोल का किरदार अदा करता है बच्चे की तालीम और तरबियत के हवाले से, तो फिर वो जो तरबियत का पार्ट है वो उसके करैक्टर को बिल्ड कर रहा होता है। यानी सिर्फ नॉलेज की फराहमी या लेटेस्ट जो भी इल्म हम उसको देना चाह रहे हैं, उसके इल्म में इजाफा करना चाह रहे हैं, उसके इल्म के साथ साथ उसकी जो किरदार साजी है वो बहुत अहमियत की हामिल है। और किरदार साजी किसी एक खास इल्म तक महदूद रहते हुए नहीं की जा सकती है। किरदार साजी के लिए स्कूल अपना मुकम्मल रोल इस तरह से प्ले कर सकता है जब वो उसके पास तमाम उस्ताद जो हैं वो इस तरह के हों कि उनका अपना किरदार जो है वो बच्चों के लिए नमूना के तौर पे हो। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि बच्चे बहुत सारी जो अर्ली स्कूल के उसके इनके तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं वो दे डू बाय इमिटेशन, जो वो करता हुआ देखते हैं, जो वो सुनता हुआ देखते हैं, उस तरह से वो चीज़ों को एक्ट और परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्कूल में किरदार साजी है वो सिर्फ इससे मुमकिन नहीं होती कि आप बच्चे को क्या कंटेंट पढ़ा रहे हैं, क्या नॉलेज या इंफॉर्मेशन या कौन सी किताब आपने उसको लगाई हुई है, कौन सी टेक्स्ट बुक उसके लिए यूज करें, बल्कि पूरे का पूरा माहौल जो है स्कूल का वो बच्चे की किरदार साजी कर रहा होता है। अब किरदार के कई पहलू हैं। किरदार में सबसे पहले तो सेल्फ रिकग्निशन या सेल्फ रियलाइजेशन है, और सेल्फ रिकग्निशन, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट ही किसी भी बच्चे को अगले मकासद की तरफ ले जाने के लिए हेल्प आउट कर रही होती है। सेल्फ रिकग्निशन के बाद ही फिर वो अपना और अपने से वाबस्ता लोगों के साथ जो उसके तल्लुकात हैं, जिसको कि आप इंटर रिलेशनशिप्स कहते हैं, उसमें कामयाब हो सकता है। अब जब हम किरदार की बात करते हैं तो फिर वो कौन सा ऐसा किरदार है जिसको के पसंद किया जाता है। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं।
एक तो ये है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए, हमारे किरदार को मुस्बत रखने के लिए, एक्सेप्टेबल रखने के लिए हमारे मज़हब की तरफ से हमें बताई जाती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे घर के माहौल के लिए एक्सेप्टेबल होती हैं। फिर उससे थोड़ा आगे निकलें तो जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, किस तरह के किरदार को एक मुनफरिद किरदार या एक काबिल कबूल किरदार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो स्कूल है वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बच्चे किरदार साजी में अपना रोल प्ले करता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो किरदार साजी पे है। So the share and responsibility of the school in developing the personality of a child is very important. The school is not only the place to acquire knowledge but also gives students an opportunity to develop a broader outlook on life. अभी हम ये कहते हैं कि स्कूल बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी को बिल्ड कर रहा है, तो वो किस तरह से होती है? क्या वो बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि उसके पास जो इल्म मौजूद है वो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके? वो उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देता है, इस तरह की एक्टिविटीज देता है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने अंदर मौजूद जो उसके इमोशंस हैं, जो उसके फीलिंग्स हैं, उसको एक्सप्रेस कर सके, अपने इल्म का इजहार कर सके, या तरबियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं जिसमें कि दूसरों की मदद करना है, शेयरिंग है, एक्सेप्टेंस है, डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से बिहेव कर सके। ये सब चीज़ें जो हैं ये पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं। पर्सनालिटी किस चीज़ों से मिलकर बनती है? देखिए, पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें हैं जो आपकी आउटलुक से रिलेटेड हैं, आपकी जो शुबाहत है, आपकी जो ज़ाहिरी नुमाई है, यानी आप कैसे दिखाई देते हैं, आप कैसा लिबास पहनते हैं, आप कैसे बाल बनाते हैं, आप कैसे मुस्कुराते हैं, आप कैसे खाते हैं, ये सब चीज़ें आपकी ज़ाहिरी हैं जो कि आप नज़र आ रही हैं। एक चीज़ है जो कि आपके बिहेवियर्स या एक्शन से रिफ्लेक्ट होती है, वो आमतौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन वो तब महसूस की जा सकती है जब आप किसी खास तरह के कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्मेंस क्या देते हैं, किसी भी एक्शन का रिएक्शन क्या देते हैं, आप किसी खास तरह के माहौल में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, दूसरों को कितनी हद तक बर्दाश्त करते हैं, किसी की राय का एहतराम कितना करते हैं। तो ये सब चीजें मिलकर आपकी पर्सनालिटी जो है उसको बना रही होती हैं। पर्सनालिटी मेकिंग के लिए जहां पे घर का माहौल 50% का किरदार अदा करता है, वहीं स्कूल जो है वो बाकी 50% का किरदार अदा कर रहा होता है। तो जो पर्सनालिटी है वो सिर्फ हम इस तरह से नहीं कह सकते कि कैरेक्टर या पर्सनालिटी जो है सिर्फ किताबें पढ़ने से या किताबों के से जो आप कितना स्ट्रांग इल्म उसको आप दे रहे हैं उससे आता है, बल्कि वो जो तरबियत का पार्ट है वो आपकी पर्सनालिटी में नजर आता है। आपको उस्ताद किस तरह से बता रहा है, आपको कैसी अपॉर्चुनिटी स्कूल में दी जा रही है, आपके पीयर ग्रुप किस तरह का है। जी, तो जब हम स्कूल की बात करते हैं कि स्कूल जो है वो रोल प्ले कर रहा है, तो ये बात याद रखने की है कि स्कूल एजुकेशन इज द की डेवलपिंग कैरेक्टर। स्कूल एजुकेशन जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग, सोशल लाइफ एंड लाइफ स्किल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है।
So we can say that it is the school education that shapes a child, develops their character. A good school education is the key to building social and life skills. और फिर एजुकेशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे कि नेल्सन मंडेला जो वो कहता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, उसमें तब्दीली लेके आना चाहते हैं, किसी पे आप एम्पावरमेंट शो करना चाहते हैं, आप पावरफुल होना चाहते हैं, तो सबसे पावरफुल वेपन अगर आपके पास है कोई तो वो एजुकेशन है। इफ यू कैन एजुकेट योर नेशन, इफ यू कैन गिव अ बेस्ट स्कूल सिस्टम टू योर country, you can win the war. So not just soaring grades, prestigious degrees and a job with hefty salary packages later on in life. Education means a lot more than these. यानी सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज हासिल कर लेना, अच्छे ग्रेड्स हासिल कर लेना, एक अच्छा सैलरी पैकेज उसके बाद आपके पास होना, दिस इज नॉट ओनली द लाइफ। अब देखिए हमारी जो माशरती तस्सुब नजर आता है, माशरती बुराइयां हैं बहुत ज्यादा, वैसे क्या वजह है? वो ये है कि देखिए आप स्कूल भी जा रहे हैं, चले हमने माना कि हमारे मुल्क के जो एनरोलमेंट रेट है दैट इज वेरी पुअर एंड वेरी लो, लेकिन अगर कहीं आपकी 40% आबादी नहीं भी पढ़ी हुई है तो आपकी 60% आबादी तो पढ़ी लिखी है ना। और फिर देखिए बहुत सारे जो माशरती हमें नजर आते हैं, तस्सुबात, माशरती बुराइयां हमें नजर आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्ट नहीं होती, वो कम पढ़े लिखे लोगों में। हमारे पढ़े लिखे लोग भी जो है, जो स्कूल गोइंग लोग हैं, जो स्कूल जा चुके हैं, स्कूल से तरबियत हासिल कर चुके हैं, स्कूल से ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग भी हमें माशरती बुराइयों में इन्वॉल्व हुए नजर आते हैं। तो ऐसी क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि हमने स्कूल से उन्हें ग्रेड्स तो अवार्ड कर दिए, हमने डिग्रीज भी अवार्ड कर दी, उन डिग्रीज की बेसिस के ऊपर उन्होंने जॉब्स भी ले ली हैं, लेकिन जो कमी रह गई है वो तरबियत में है, वो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में है। तो इस कमी को जो पूरा किया जाना चाहिए, उसके लिए स्कूल को अपना मुकम्मल रोल जो है वो अदा करना है। तो अगर हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं तो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन 6 पिलर्स। सबसे पहला है ट्रस्टवर्दीनेस, देन रिस्पेक्ट, थर्ड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग एंड सिटीजनशिप। ये अगर 6 चीजें हम बच्चों के अंदर डेवलप कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनकी बेहतरीन किरदार साजी कर चुके हैं। सबसे पहला ट्रस्टवर्दीनेस, यानी आपको ट्रस्ट डेवलप होना, सेल्फ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट ऑन द अदर। जो हर वक्त हम एक शक या एक तकलीफ की सिचुएशन में रहते हैं और हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि द अदर पर्सन इज रिलायबल, ये हमारी अपनी पर्सनालिटी को खराब करती है ये चीज। सो इस बात का कॉन्फिडेंस होना, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट योरसेल्फ एंड देन ट्रस्ट others around you. Second basic component of character building is respect. Respect is very important. If you give respect, you will gain respect. If you show your respect, then definitely on the other part, you will find respect. So, first of all, give respect to your own self and simultaneously respect others, respect the opinions of others, respect the importance of others, respect the appearance of others. The third thing is responsibility, यानी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अब ये जिम्मेदारी स्कूल में कैसे आप कह सकते हैं कि स्कूल में बच्चे को कैसे जिम्मेदारी का एहसास होगा, या क्या उसकी जिम्मेदारी में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? यानी एक स्कूल गोइंग बच्चे के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है तालीम हासिल करना।
उसको ये लगे कि जो मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ या मैं जिस मकसद के लिए स्कूल आ रहा हूँ ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसको खुशी खुशी परफॉर्म करनी है, ये उसने प्रोड्यूस करना है, ये रिजल्ट उसने प्रोड्यूस करने हैं, उसके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट ना हो, उसको कोई जबरदस्ती ना हो, वो ये ना समझे कि मुझे स्कूल भेजा जा रहा है ये पता नहीं क्या है, ये मुझे क्यों आना है। तो जब उसको इस चीज की रियलाइजेशन करवाई जाए और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, इसी तरह से स्कूल छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनरेट करके उसको नई एक्टिविटीज जनरेट करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। जैसे किसी को क्लास में रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, मॉनिटर बना दिया, किसी की कोई ड्यूटी असाइन कर दी दैट यू हैव टू कलेक्ट द कॉपीज, यू हैव टू क्लीन द बोर्ड, यू हैव टू मेक अ क्यू। ऑल दीज लिटिल असाइनमेंट्स और एंगेजिंग एक्टिविटीज आर मेकिंग फॉर मेकिंग चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ. Then fairness. Be fair with what you are doing. Don't dodge others. Don't dodge yourself. Then a caring attitude is very important for a healthy lifestyle or a healthy society. If you do not care about others, there will be some problems for you as well. So being a caring person is very important for a balanced personality. Then the last one is citizenship. Citizenships mean realization of a person who is a citizen of the country. और जब उसको ये सिटीजनशिप का एहसास होगा तो उसको सिटीजनशिप के साथ अटैच जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में भी उसको इल्म रहेगा कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे उसे क्या जिम्मेदारियां बनती हैं अपने मुल्क के लिए, उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से एहतियात करनी चाहिए, अपने मुल्क के मफादात में किस तरह से जो है वो परफॉर्म करना है, एक्ट करना है, मुल्क के कवानीन जो हैं उस पर किस तरह से अमल करना है, मुल्क को साफ किस तरह से रखना है। ये सोशल फेस है जो हमारी कंट्री का ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको आप किस तरह से मेंटेन रखने जा रहे हैं। So let's talk about the school's role in influencing child development and achievements. So while the foremost responsibility of school is to impart quality education to its students, the job doesn't there. यानी आपकी जिम्मेदारी, स्कूल की जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चों को बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। Psychologists believe that social factors play an important role in shaping the personality of a child. अब वो सोशल फैक्टर्स क्या हैं? सोशल फैक्टर्स यानी आपका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है स्कूल का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। Playmates, school and class fellows and teachers determine and influence a child's personality in a big way. आपके साथ जो बच्चे खेल रहे हैं, आपका स्कूल का जो माहौल है, आपके क्लास फेलोज हैं, टीचर्स आपके सामने किस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं, ऑल द टीचर्स आर रिएक्टिंग टुवर्ड्स डिफरेंट इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तमाम चीजें जो हैं वो चाइल्ड पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। Then the share and responsibility of the school in developing a personality of child cannot be undermined. तो हम किसी तरह से भी ये नहीं कह सकते हैं कि जो स्कूल की जो जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है, उससे हम किसी भी तरह से इनकार नहीं कर सकते। So the school is not only the place to gain knowledge but also give students an opportunity to develop a broader outlook on life. अब स्कूल जो है, दिस इज नॉट ओनली द प्लेस टू गेन नॉलेज। आपने सिर्फ नॉलेज गेन करने की बात नहीं करनी है, बल्कि आप ब्रॉडर आउटलुक है लाइफ को देखने का। Educational institutions have realized that mere academic instructions are not enough and so allow children to inculcate ideals and values in a number of ways. So this let him or her shape up into a confident, smart and respectful adult. So it is important to have at least a weekly class of personality development in school as the child spends a considerable amount of his time in there. So while you have been the primary teacher in your child's life, for the first few years, it's time to broaden his horizons and let others help him develop into the smart,
confident and respectful adult to that he will become one day. तो जब आप प्राइमरी टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि जो बच्चे की ज़िंदगी के पहले चंद साल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो इट मीन्स दैट योर पर्सनैलिटी is going to impact high on child's development and child's future life as well. So first of all, you have to ensure yourself that you are on the right track. You are behaving and acting smartly in front of that child, because he or she is learning many more things from you. So while the school's first responsibility to its students may be academic, the job doesn't end there. So when you send your youngster off to school, think about all the ways the staff and students influence your child. जैसे कि आयन शील कहता है द डायरेक्टर ऑफ द अर्ली चाइल्ड कंसल्टिंग सेंटर, वो ये कहता है द वे द टीचर्स इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन एंड द वे द टीचर्स एनकरेज इंटरेक्शंस बिटवीन चिल्ड्रन अफेक्ट ईच चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन इम्पोर्टेंट वे. जो टीचर का इंटरेक्शन है चिल्ड्रन बच्चों के साथ, और जो टीचर जिस अंदाज से बच्चे को इनकरेज करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर टीचर देखिए स्टूडेंट को ये कह देता है ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो स्टूडेंट्स के अंदर काबिलियत भी होती है तो वो किस तरह से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं. और एक बच्चा है जो जिसके अंदर शायद में भी कोई कमी भी हो सकती है, लेकिन उसको टीचर्स के कमेंट्स या टीचर के रिमार्क्स जो हैं दैट वेल डन, यू डिड अ गुड जॉब, यू कैन डू इट, यू हैव द एनर्जी, यू आर द बेस्ट वन इन द वर्ल्ड टू डू दिस, यू आर वेरी वेल डन. दीज आर द लिटिल वर्ड्स बट दीज कैन make a huge impact in child's life. This can be a change agent for the personality of the child. He or she can come back to the achievement traits. So be very wise while you are taking decision about a child's placement in your school. यानी आप जब ग्रेड्स की बुनियाद के ऊपर चाइल्ड की डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि आइदर ही और शी शुड बी इन द प्लेस इन द सेम प्रोग्राम और नॉट, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा लम्हा होता है. So it is the responsibility of teachers to drive each student towards his or her maximum academic potential. Apart from the grades, a significant amount of school work is dedicated to encouraging skills like problem solving and solution seeking. तो जो ग्रेड्स के साथ साथ एक बड़ी जो चीज़ उसके अंदर डेवलप करनी है जिससे कि वो फर्दर एकेडमिक अचीवमेंट्स की तरफ जा सकता है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉल्यूशन सीकिंग. जस्ट रटे रटाई लफ्ज इस्तेमाल करना और उनको याद करना और रट्टा लगाना, रोटिंग करना, रोड मेमोराइजेशन करना, दिस इज नॉट एनफ फॉर अ चाइल्ड फॉर अ बेटर पर्सनैलिटी. जब तक आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की और सोल्यूशन सीकिंग की तरफ नहीं लेके आएंगे वो कभी भी बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक इनटू दीज थिंग्स. So let's talk about the academic potentials or achievements. Ideally, the school's role is to bring each student to her individual maximum academic potential, while its effectiveness may vary from school to school. It is not enough to teach the ABCs and 1 to 3s and call it a day. यानी सिर्फ आपने ABC पढ़ा देना, उसको 1 to 3 पढ़ा देना, this is not enough for that time period. So a significant amount of school work throughout the grade is dedicated to helping children become expert problem solvers and solution seekers. Skills that will come in handy in just about every personal and professional aspect of the child's adult life.
Therefore, in addition to an academic skill, problem solving is an essential life skill. It is the ability to analyze a situation, propose a solution, and should that solution not work, be able to re-strategize, to try again. अब हम ये जो लाइफ स्किल्स की बात करें, देखिए अब जो लेटेस्ट हमारे करिकुलम डिज़ाइन हो रहे हैं उसमें लाइफ स्किल्स को बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है और लाइफ स्किल्स के ऊपर बेस करता हुआ कंटेंट जो है वो कोर्सेज में और सिलेबस में शामिल किया जा रहा है बिकॉज इस चीज़ की कमी को महसूस किया गया है कि although we achieve high grades even and we become graduates from schools and colleges and universities, but we are like feel a failure in life. We cannot share the responsibilities, we do not know how to care about others, we are not emotionally stable to handle relationships, we do not know how to solve problems, how to seek out different solutions to the problems and the coming towards our life and the challenges of life, the changing situations in the life. So these are very important for a successful life. और जिस तरह से आजकल की जो सिचुएशंस चल रही हैं बहुत तेज़ी से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैं, इकोनॉमी चेंजेस आती रहती हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने की वजह से कंट्रीज़ में चेंज आती रहती हैं, कभी टेररिज्म कॉन्फ्लिक्ट हैं, कभी अब लेटेस्ट जो इस टाइम देखिए सिचुएशन चल रही है जिसमें कि सोशल आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ें अब आप देखें कि इसके लिए आपको कितना इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और जिस तरह की सिचुएशन आपके पास आ रही है आप उसमें से किस तरह से कम बैक कर सकते हैं, रेजिलियंस कितनी है आपके अंदर, ये सब चीज़ें, ये सब स्किल्स जो हैं एक बच्चे की पर्सनैलिटी का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज अगर आप उसको एक रूटीन स्किल सिखाएंगे कि बस एक रूटीन पे सब चल रहा है और आप उसमें एक रोबोटिक लाइफ किस तरह से गुजारनी है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन टूडेज लाइफ. उसमें आपके पास बहुत सारी लेटेस्ट स्किल्स होनी चाहिए, अचीवमेंट्स होनी चाहिए सीखने के लिए कि आप उनको परफॉर्म कर सकें और लर्न कर सकें. So the problem solving mentality encourages kids to keep trying and even after flunking the latest math tests. They will push and persist because that mentality also dedicates that there is a solution. So it just hasn't been found yet. And that sounds like a challenge. तो ये जो problem solving वाली situation है, this is the students still lack in it, and that's like a challenging for that educational system कि आप किस तरह से students को जो है इस काबिल बनाएं कि वो जो problems आ रही हैं उससे sort out या solve कर सकें. So what is character building and self-concept? From the very beginning, the school provides lessons on reading, writing and arithmetic. ठीक है जी. Similarly, it must also focus on helping kids learn about qualities like respect, compassion, empathy and integrity. ये जो respect है, compassion है, empathy, integrity है, these are the basic qualities for a balanced personality. So by the time your child completes his high school, he or she should have an understanding of his or her own beliefs, values and how he views himself to determine his or her personal, academic and professional pursuits. यानी स्कूल लाइफ मुकम्मल करने के बाद बच्चे को इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो अपने आप को पहचान सके. व्हाट आर हिज और हर वैल्यूज एंड बिलीव्स, उसको कहाँ तक करना है, कैसे करना है, अपने एकेडमिक पोटेंशियल्स को यूज़ करते हुए अपनी किस तरह से उसने बाकी अपनी एकेडमिक्स को फुलफिल करना है, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो, सेल्फ प्रॉब्लम्स जो उसके साथ आ रही हैं उसको सोल्यूशंस को सीक आउट कर सकता हो और सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका यानी कि उसकी क्या उसका माशरती जिम्मेदारी क्या है, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए वो किसी मुकाम पे पहुंच सकता है, उसके अंदर रहते हुए उन अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर रहते हुए वो अचीवमेंट्स करने की कोशिश करे, वो लर्निंग करने की कोशिश करे पर्सनल बैलेंस पर्सनालिटी के तौर पे. So the character building and personality development in school must be given importance just like academics. Now that he is getting straight A's and he snagged that first job, it's time to focus on his character and his values. So character building is not an alternative to academic achievement, but rather an essential adjunct of it. So just as the school provides lessons on reading, writing and arithmetic
From the very beginning, it also focuses on helping kids learn about compassion, respect, empathy, and integrity. So at first it begins with basic lessons like raise your hand to speak and keep your hands to yourself. यानी इसका जो बिल्कुल हम सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो एक बेसिक लेसन आप समझने की जब आप टीचर ये कहते हैं कि who knows raise your hand first to speak, and if you do not have anything to speak and to say, you must stop yourself. So later it develops into an argumentative debates about moral and social issues. So by the time your child graduates high school, he should have a fairly firm grasp on his own beliefs, values, and how he views himself. So if he feels he is an inept communicator, it's unlikely that he will pursue a career in law or public speaking. अगर यानी उसको पता है कि वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, तो वो पब्लिक स्पीकिंग और लॉ के जो कैरियर्स हैं डेफिनेटली वो उसकी तरफ जाना पसंद नहीं करेगा. So it is this understanding of who he is and what he values that will help determine his academic, professional, and personal pursuits. Let's talk about his social skills at school. So social skills are similarly important for children to learn and improve. He has got straight A's across the board. But without some healthy social skills, your youngster wouldn't make it through his first job interview, and he'll probably be going stag when prom nights rolls around. And school plays an important role in helping children learn to interact positively with their peers and teachers. So they learn about healthy relationship skills and develop them further through interactions both in the classroom and on the playground. Ayan Shear की बात करें तो according to him, the emotional and social maturity of a child provides the important underpinning of child development in all over areas. So when educators ignore children's emotional and social development, this can often lead to adults who are very academically gifted but who struggle in their daily lives due to lack of self-esteem or social skills. So children spend a large portion of their day at school, and it's vital that a school's curriculum is designed to help its students form solid social relationships or to connect with other children and adults in caring and empathetic manner. So this is all about today. Hopefully you have a broader sense on school's role in child development. And if you have any question, आपका कोई concern है, you can do ask me on your Google Classroom. I am always available there. Thank you so much.